नमस्कार किसान भाइयों। एडवांस एग्रीकल्चर के एक बेहद खास और सबसे विस्तृत वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक साधारण किसान को लखपति किसान बनाने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं गर्मियों में टमाटर की खेती। किसान भाइयों, खेती केवल पसीना बहाना नहीं है, ये समय का सही चुनाव और विज्ञान का तालमेल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब मई और जून का महीना आता है तो मंडियों में टमाटर की आवक कम हो जाती है। तेज लू और 45 डिग्री का तापमान सामान्य टमाटर की फसलों को झुलसा देता है। परिणाम क्या होता है? टमाटर के भाव 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, अगर उस समय आपके पास स्वस्थ, लाल और चमकदार टमाटर की भरपूर पैदावार हो तो आपका मुनाफा कितना होगा? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। गर्मी में टमाटर उगाना आग से खेलने जैसा है। इसमें फूल झड़ने की समस्या आती है, पत्ता मरोड़ रोग यानी वायरस का सबसे ज्यादा अटैक होता है और सिंचाई का प्रबंधन बिगड़ते ही फसल बर्बाद हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीज चुनने से लेकर नर्सरी तैयार करने, खाद का पूरा शेड्यूल और मंडी में अपनी फसल को सबसे महंगे दाम पर बेचने की तकनीक सिखाऊंगा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, जलवायु, मिट्टी और सही समय का चुनाव। किसी भी फसल की सफलता उसकी नींव पर टिकी होती है। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे मध्यम तापमान पसंद है, लेकिन हमें इसे उगाना है भीषण गर्मी में। 1. तापमान का विज्ञान। टमाटर के लिए आदर्श तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। जैसे ही तापमान 35 डिग्री के पार जाता है, टमाटर के पराग कण सूखने लगते हैं, जिससे फूल तो आते हैं पर वे फल में नहीं बदल पाते। इसे हम फ्लावर ड्रॉप कहते हैं। गर्मियों की खेती के लिए हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को लंबे समय तक रोक सके। 2. मिट्टी का चुनाव और परीक्षण। अगर आप गर्मियों में टमाटर लगा रहे हैं तो दोमट मिट्टी सबसे उत्तम है, लेकिन सबसे जरूरी है मिट्टी का पीएच मान। ये 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय या बहुत अधिक अम्लीय है तो आप कितना भी खाद डाल दें, पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। एडवांस एग्रीकल्चर की सलाह है कि फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। 3. बुआई का सही समय। उत्तर भारत के लिए गर्मियों की टमाटर की नर्सरी जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुआती हफ्ते में डाल देनी चाहिए। मार्च के मध्य तक पौध का रोपण खेत में हो जाना चाहिए ताकि पौधा गर्मी बढ़ने से पहले अपनी जड़ें मजबूती से जमा ले। अध्याय 3, किस्मों का महासंग्राम। किसान भाइयों, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से किसान भाई वही बीज लगा देते हैं जो वे सर्दियों में लगाते हैं। गर्मी के टमाटर के लिए आपको हीट टॉलरेंट यानी गर्मी सहने वाली किस्में ही चुननी होंगी। 1. सिंजेंटा हीम सोना। ये किस्म गर्मियों की रानी कही जाती है। इसका फल चौकोर और बहुत सख्त होता है। गर्मी में अक्सर टमाटर जल्दी मुलायम हो जाते हैं, लेकिन हीम सोना की शेल्फ लाइफ 10 से 12 दिन की होती है, यानी अगर आपकी मंडी दूर है तो भी ये खराब नहीं होगा। 2. सेमिनिस अभिलाष। ये किस्म अपनी जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसका रंग गहरा लाल होता है और फल का वजन 80 से 100 ग्राम के बीच होता है। ये लू को सहने की अद्भुत क्षमता रखती है। अर्क रक्षक। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ये किस्म 3 प्रमुख रोगों लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी है। गर्मियों में वायरस सबसे बड़ी समस्या है और अर्क रक्षक वहां ढाम बनकर खड़ी रहती है। 4. सिंजेंटा साहू TO 3251। ये वैरायटी उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। प्लस पॉइंट्स। वायरस के प्रति ढाल। ये लीफ कर्ल वायरस के प्रति जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता रखती है। फलों की एकरूपता। इसके फल आकार में एक समान होते हैं, जिससे मंडी में इसकी ग्रेडिंग करना आसान होता है। मजबूत पौधा। इसका पौधा काफी झाड़ीदार और मजबूत होता है, जो फलों को सीधी धूप से बचाने के लिए अच्छी छाया यानी कैनोपी प्रदान करता है। माइनस पॉइंट्स। खाद की अधिक मांग। इस वैरायटी से लगातार अच्छा फल लेने के लिए आपको समय समय पर फर्टिगेशन देना पड़ता है। खुराक कम होने पर फलों का साइज छोटा होने लगता है। 5. US एग्री सीड्स SW1508। US एग्री सीड्स। अगर आप दूर की मंडियों में माल भेजते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बेस्ट है। प्लस पॉइंट्स। पत्थर जैसा सख्त फल। इसके फलों की मजबूती, फर्मनेस कमाल की है। ये लंबे परिवहन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दौरान बिल्कुल नहीं पिचकता। हीट सेटिंग।
40 से 42 डिग्री तापमान में भी इसमें नए फल लगने की प्रक्रिया जारी रहती है। आकर्षक रंग। पकने पर इसका रंग गहरा सुर्ख लाल होता है, जो खरीदारों को पहली नज़र में पसंद आता है। माइनस पॉइंट्स। देरी से परिपक्वता। अन्य हाइब्रिड किस्मों की तुलना में ये फल देने में 5 से 7 दिन ज़्यादा समय ले सकती है। 6. नामधारी NS585 नामधारी सीड्स। ये भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद हाइब्रिड नामों में से एक है। प्लस पॉइंट्स। लगातार पैदावार। इसमें फल गुच्छों में आते हैं और तुड़ाई लंबे समय तक चलती है। अनुकूलनशीलता। ये वैरायटी भारत की लगभग हर तरह की मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करती है। वजनदार फल। इसके फलों का वजन और घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिससे कैरेट जल्दी भरता है और वजन ज़्यादा निकलता है। माइनस पॉइंट्स। मिट्टी की बीमारी। भारी और जलभराव वाली मिट्टी में इसे बैक्टीरियल विल्ट होने का खतरा रहता है। 7. नूनहेम्स आर्या। नूनहेम्स आर्या। ये वैरायटी अपनी उच्च पैदावार हाई यील्ड के लिए जानी जाती है। प्लस पॉइंट्स। छोटा पौधा बड़ा काम। इसका पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है, लेकिन फलों से लदा रहता है। इसे अब कम दूरी हाई डेंसिटी पर भी लगा सकते हैं। स्थानीय बाजार के लिए बेस्ट। इसका स्वाद और बनावट ऐसी है जिसे लोकल मंडियों में बहुत पसंद किया जाता है। माइनस पॉइंट्स। सहारा ज़रूरी। फल ज़्यादा होने के कारण इसके पौधों को बांस और तार का सहारा देना अनिवार्य है, वरना शाखाएं टूट सकती हैं। 8. JK सीड्स लक्ष्मी। ये उन किसानों के लिए है जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं। प्लस पॉइंट्स। किफ़ायती बीज। इसका बीज अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों की तुलना में थोड़ा सस्ता मिल सकता है। जल्दी तुड़ाई। ये जल्दी फल देना शुरू करती है, जिससे आप सीजन की शुरुआत में ही ऊंचे दाम ले सकते हैं। माइनस पॉइंट्स। पतली त्वचा। बहुत ज़्यादा गर्मी या लू चलने पर इसके फलों की स्किन पर हल्की झुर्रियां आ सकती हैं अगर सिंचाई में देरी हो जाए। 9. कलश सीड्स तुलसी। ये नई पीढ़ी की एक बेहतरीन वैरायटी है। प्लस पॉइंट्स। रोगों से मुक्ति। ये शुरुआती झुलसा रोग अर्ली ब्लाइट के प्रति काफ़ी सहनशील है। फल का आकार। इसके फल थोड़े लंबे और अंडाकार होते हैं, जिसकी कुछ खास मंडियों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। माइनस पॉइंट्स। सीमित उपलब्धता। ये बीज हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता, आपको पहले से ऑर्डर करना पड़ सकता है। वीडियो के लिए प्रो टिप नरेशन में जोड़ें। किसान भाइयों, इन 6 से 7 किस्मों में से आप वही चुनें जो आपके क्षेत्र की मिट्टी और पिछले साल के अनुभव के हिसाब से सही हो। मेरी सलाह है कि पूरे खेत में एक ही वैरायटी लगाने के बजाय 2 अलग-अलग वैरायटी लगाएं, ताकि रिस्क कम रहे। अध्याय 4 वैज्ञानिक नर्सरी प्रबंधन। एक स्वस्थ पौधा ही एक स्वस्थ पैदावार दे सकता है। गर्मियों में नर्सरी खुले खेत में डालना आत्मघाती हो सकता है। 1. प्रो ट्रे तकनीक। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप प्रो ट्रे में कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट और परलाइट के मिश्रण का उपयोग करें। इससे जड़ों का विकास बहुत शानदार होता है और जब आप खेत में पौधा लगाते हैं तो ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगता। 2. शेड नेट का महत्व। गर्मियों में 50% या 75% वाले ग्रीन शेड नेट का उपयोग अनिवार्य है। ये सीधी धूप को रोकता है और नर्सरी के अंदर का तापमान 5 से 60 डिग्री कम रखता है। 3. बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट। बीज को बोने से पहले इमिडाक्लोरोपिड और कार्बन डाइज़म से उपचारित जरूर करें। इससे शुरुआती अवस्था में लगने वाले रस चूसक कीट और फफूंद से सुरक्षा मिलती है। याद रखिए, एडवांस एग्रीकल्चर का मंत्र है, उपचार बचाव से बेहतर है। अध्याय 5 खेत की तैयारी और बेड निर्माण। अब बात करते हैं उस जमीन की जो सोना उगलने वाली है। 1. गहरी जुताई और खाद। खेत की कम से कम 2 बार कल्टीवेटर से और 1 बार रोटावेटर से जुताई करें। गर्मियों में मिट्टी के अंदर मौजूद हानिकारक कीटों के अंडे तेज धूप से मर जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डालें। 2. बेड्स और मल्चिंग। गर्मियों में फ्लड इरिगेशन यानी नाली से सिंचाई से बचें। हमेशा बेड्स बनाएं। बेड की ऊंचाई 1 फीट और चौड़ाई 3 फीट रखें। इसके ऊपर 25 माइक्रोन का सिल्वर ब्लैक मल्चिंग पेपर बिछाएं। सिल्वर साइड ऊपर क्यों? क्योंकि ये सूरज की किरणों को परावर्तित करता है, जिससे मिट्टी गर्म नहीं होती और जड़ें ठंडी रहती हैं। ये गर्मियों की खेती का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अध्याय 6 खाद और उर्वरक का संपूर्ण चार्ट। किसान भाइयों, टमाटर एक भूखी फसल है।
इसे सही समय पर सही पोषक तत्व चाहिए। गर्मियों में हम खाद को 3 चरणों में बांटते हैं। 1. बेसल डोज। पौध लगाने से पहले बेड के अंदर ही डीएपी 50 किलो, पोटाश 50 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो और सल्फर 5 किलो का मिश्रण डालें। शुरुआती विकास 0 से 30 दिन। इस समय जड़ों के विकास के लिए एनपीके 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे सफेद जड़ें तेजी से फैलती हैं। फूल और फल की अवस्था 30 से 90 दिन। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपको फास्फोरस और पोटाश बढ़ाना है। एनपीके 0-52-34 का छिड़काव करें। फल की चमक और मिठास के लिए 0-0-50 यानी पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करें। कैल्शियम और बोरॉन का कॉम्बो इस समय अमृत की तरह काम करता है। अध्याय 7, कीट और रोग नियंत्रण, वायरस से सुरक्षा। किसान भाइयों, गर्मी में टमाटर की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। ये मक्खी खुद फसल नहीं खाती, बल्कि लीफ कर्ल वायरस फैलाती है। 1. वायरस का इलाज। सच तो ये है कि एक बार वायरस आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए हमें मक्खी को रोकना है। पीले और नीले चिपचिपे जाल या स्टिकी ट्रैप्स एकड़ में कम से कम 30 से 40 लगाएं। दवाइयों में आप बेनेविया का उपयोग कर सकते हैं, जो लंबी अवधि तक सुरक्षा देती है। इसके अलावा नीम तेल का नियमित स्प्रे करें। 2. फफूंद यानी फंगस। गर्मियों में अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है, जिसमें पत्तियों पर गोल छल्ले बनने लगते हैं। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या रेडोमिल गोल्ड का प्रयोग करें। अध्याय 8, फूल झड़ने की समस्या और हार्मोनल बैलेंस। कई किसान भाई शिकायत करते हैं कि फूल तो बहुत आए पर झड़ गए। इसका मुख्य कारण है हवा में नमी की कमी और अधिक तापमान। इससे बचने के लिए 1. बोरॉन का स्प्रे। बोरॉन परागण की प्रक्रिया को तेज करता है। 2. प्लानोफिक्स का स्प्रे। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसकी मात्रा का बहुत ध्यान रखें। 10 लीटर में सिर्फ 3 ml। ये फूलों को गिरने से रोकने वाला फेविकॉल है। 3. अल्फा नैप्थिल एसिटिक एसिड। ये तनाव के समय पौधे को शक्ति देता है। अध्याय 9, सिंचाई और लू प्रबंधन। गर्मी में पानी देना एक कला है। गलत समय पर दिया गया पानी पौधे को मार सकता है। 1. समय का प्रबंधन। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच कभी सिंचाई न करें। जड़ें गर्म होती हैं और ठंडा पानी मिलते ही विल्टिंग यानी मुरझान शुरू हो जाती है। हमेशा सुबह जल्दी या देर शाम को पानी दें। 2. विंड ब्रेकर। अपने खेत के चारों ओर मक्का, बाजरा या ढैंचा की घनी बुआई करें। ये गर्म हवाओं को छानकर खेत के अंदर भेजता है, जिससे खेत का तापमान 2 से 3 डिग्री कम बना रहता है। अध्याय 10, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग और मंडी की रणनीति। अब समय है फल काटने का। गर्मियों में टमाटर को पिंक स्टेज पर ही तोड़ लेना चाहिए। अगर आप खेत में ही पूरा लाल करेंगे तो वो मंडी पहुंचते पहुंचते पिचक जाएगा। ग्रेडिंग। छोटे, दाग वाले और फटे हुए टमाटरों को अलग करें। ए ग्रेड माल को अलग क्रेट्स में भरें। याद रखें, मंडी में व्यापारी पहले आपकी पैकिंग और फल की चमक देखता है। किसान भाइयों, गर्मियों में टमाटर की खेती एक तपस्या है। अगर आप इन 10 अध्यायों में बताई गई बातों का पालन करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सीजन में रिकॉर्ड मुनाफा कमाएंगे। खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी के लिए आपके अपने चैनल एडवांस एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें।